सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरली मसीह। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में 2 दिन से एक कोहराम मचा हुआ है, और कोहराम भी जो मचा हुआ है वह किसी उल जलूल बात या उल जुलूल विषय पर नहीं। जो बवाल मचा हुआ है वह मचा हुआ है कि कोटे में से कोटा, यानी कि आरक्षण में से आरक्षण देना या निकालना। आखिर यह विषय क्या है, और यह विषय आखिर हम SC ST दलित और बहुजनों के लिए नुकसान का फैसला तो नहीं है, या फिर क्या कहीं किसी तरह या किसी रूप में हम SC ST यानी कि दलित और बहुजन समाज के लिए यह कोटे में से कोटा कहीं फायदे का प्रावधान तो नहीं है। आखिर क्यों हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच, वह 7 जज अपने न्यायिक फैसलों के लिए जाने और माने और पहचाने जाते हैं, जिन्होंने कई कठिन से कठिन मामलों में अपने ऐसे ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं कि जिनको भारतीय कभी नहीं भूल सकते हैं। आखिर उन 7 जजों की पीठ में से एक जज यानी कि जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वह कौन है, और आखिर उस 7 जजों की पीठ में से एक जस्टिस, आखिर वह अकेला जस्टिस उन 7 जजों की जस्टिस पीठ के विपरीत क्षमा कीजिएगा दोस्तों, उसने अपना वक्तव्य क्यों अलग दिया। आखिर उस 7 जस्टिसों की पीठ में से एक जस्टिस को ऐसा क्या लगा कि यह कोटे में से कोटा प्रावधान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम SC ST दलित और बहुजन समाज का नुकसान कर सकता है। आखिर उन 7 जजों की पीठ में से वह एक जस्टिस कौन है जो इन 7 जजों की पीठ के विपरीत गया, और आखिर विपरीत क्यों गया, और उनका क्या सोचना और समझना है, मैं आज इस विषय पर आप लोगों को वीडियो साझा करने जा रहा हूं। इसलिए दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो वाकई में बहुत अहम है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है, आप लोग मुझे सुपर थैंक्स का सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 7 जजों की पीठ में से एक ही जज ने इस फैसले पर असहमति जताई। जस्टिस त्रिवेदी ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा है कि अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। उपवर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान अनुच्छेद 341 का मकसद SC ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। उन्होंने कहा, कार्यकारी शक्ति में राज्यों के पास जातियों को उपवर्गीकृत
करने और सभी SC/ST के लिए आरक्षित लाभों को सब कैटेगरी तक पहुंचाने के लिए कोई क्षमता नहीं है। 2010 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने 2010 में EV चिन्नैया मामले में जस्टिस N संतोष हेगड़े, जस्टिस SN वरियावा, जस्टिस BP सिंह, जस्टिस HK सेमा, जस्टिस BS सिन्हा की पीठ ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 341 ब्रैकेट में 1 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से सभी जातियां एक ही वर्ग की हैं और उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। आखिर अनुच्छेद 341 ब्रैकेट में 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 341 ब्रैकेट में 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ समूहों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति के रूप में नामित कर सकते हैं। राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों का नामकरण राज्यपाल के साथ बातचीत करके लिया जाना चाहिए और फिर सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए। यह नामकरण जातियों, नस्लों, जनजातियों या उनके उपसमूहों को श्रेणियों के बीच किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची राज्य लोक सेवा आयोग की प्रविष्टि एंट्री 41 या सूची 3 शिक्षा की प्रविष्टि 25 से संबंधित कोई भी ऐसा कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह कहा है उस 7 जजों की बैच में से एक जस्टिस। आखिर वह इसलिए उन 7 जजों की पीठ के विपरीत गई हैं। तो दोस्तों, यह है मेरा आज का वीडियो। कितना खूबसूरत और शिक्षाप्रद वीडियो है। दोस्तों, यदि आप भी इस जस्टिस मैडम त्रिवेदी और 7 जजों की जस्टिस पीठ में से जो 1/6 से जो फैसला पास हुआ है और एक चीफ जस्टिस ऐसी जिन्होंने इस फैसले के विपरीत अपना वक्तव्य दिया है, तो आप लोग भी जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अब मेरा SC/ST दलित और बहुजन समाज इस फैसले पर अपने कमेंट्स, अपनी राय, अपने विचार जरूर साझा करें और कमेंट्स तो जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अपने सभी SC/ST समाज और दलित और बहुजन समाज से मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स YouTube चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग सभी अपने इष्ट मित्र, दोस्त, सगे संबंधियों और जो भी राजनीतिक दल हैं, पंचायती दल हैं या जो भी सोशल मीडिया का कार्य कर रहा है, उन सभी को ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।